नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका एकादश अध्याय 11वां अध्याय, जिसमें आज की वीडियो में हम वाच्य परिवर्तन जो करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 10 जो अध्याय हैं वो कर लिए हैं व्याकरण विधि में। और इसके अलावा आपके जो रुचिरा भाग 1, 2 और 3 और सिमुसी भाग 1, ये सभी जो हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो केवीसी नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर जो आप इन सभी को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउंज के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इसमें महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल है, इसमें आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस है जो हम इस चैनल पर करा रहे हैं, तो आप जो उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जब हम अपने यहाँ पर जो वाच्य परिवर्तन वाला जो अध्याय जो है उसको शुरू कर लेते हैं। और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये आपका लेसन है। तो अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। वाच्य क्या होता है? अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। अब जो संस्कृत जो है इसमें वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं? तो ये 3 हैं, कर्तृ, और भाववाच्य है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आ जाता है आपका कर्तृवाच्य है। इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, और इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये जो लाइन है आपने इसको याद कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जरूर आता है। इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर राम है, गृहम गस्ती। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? इसमें राम है, तो कर्ता क्या हुआ? उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्म में क्या है? द्वितीय विभक्ति। कर्म क्या है? घर है, तो इसमें द्वितीय हो गई। और क्रिया जो है ये इनके अनुसार होती है, कर्ता जो है इसके अनुसार होती है। तो राम है गस्ती। इस वाक्य में राम कर्ता और गृहम कर्म है। इसकी क्रिया गस्ती कर्ता राम के अनुसार एक वचन की है। बहुवचन होता तब यहाँ पर धातु भी बहुवचन वाली आती। जैसे बालिका पाठम पठितवती, ये है बालिका पाठम पठितवती। इस वाक्य में बालिका क्या है? कर्ता है। पाठम जो आया है ये क्या है? कर्म है। और पठितवती ये यहाँ पर क्रिया है। पठितवती क्यों है? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर पठितवती ये आया है। तो बालिका पाठम पठितवती, ये कर्ता, कर्म और ये क्रिया बालिका के अनुसार। ऐसे सैनिकः देशम रक्षति। इस वाक्य में जो सैनिक है, सैनिक क्या है? ये कर्ता है, कर्म है और ये क्रिया है। रक्षा करना, खाना पीना, उठना सोना, लिखना पढ़ना, ये सभी जो आप काम करते हैं वो आपकी क्रिया होती है। मतलब आप क्या काम कर रहे हैं। जैसे इस समय हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन जो उसे पढ़ने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सैनिकः यहाँ पर कर्ता, देशम कर्म और रक्षति क्रिया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरे नंबर पे क्रमवाच्य है। क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है। क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है, इसलिए क्रम में प्रथमा और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये लाइन आपने जरूर याद रख लेनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आती है। क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जिस लिंग पुरुष और वचन में कर्म होता है
उससे लिंग पुरुष और वचन में क्रिया होती है। जैसे ये आप पहले तो आपने यही याद रख लेनी है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, और क्रिया का प्रयोग क्रम के अनुसार होता है। जिस लिंग पुरुष वचन में कर्म होगा उसी लिंग पुरुष और वचन में क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे रामेण गृहम गम्यते। अब कर्ता जो है यहाँ पर क्या है, तृतीय विभक्ति है, और जो कर्म है यहाँ पर देख सकते हैं, कर्म में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है और कर्ता में तृतीय विभक्ति, और जो क्रिया है ये इन्हीं के अनुसार होती है। तो जिस लिंग पुरुष और वचन में कर्म होता है तो उससे लिंग पुरुष और वचन में क्रिया होती है। तो ये, और जैसे ये गम्यते जो है ये आपका आत्मनेपद पद जो होता है उसमें होता है। जैसे रामेण गृहम गम्यते, तो राम है गृहम गस्ती, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो जब हम इसे यहाँ पर कर्म में बनाते हैं तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है, कर्म में प्रथमा, फिर ये और आत्मनेपद में हो जाता है रामेण गृहम गम्यते। उसके बाद है विद्यार्थिना पाठः पठ्यते। जब हम इसको बनाते हैं तो विद्यार्थी जो है इसमें यहाँ पर क्या है, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, विद्यार्थिना पाठः पठ्यते। और क्रिया जो है ये आत्मनेपद में होती है। जैसे रामेण गृहम गम्यते, तो राम गृहम गस्ती जैसे बनता है तो उसका तृतीय ये फिर प्रथमा, और ये क्रिया इसके अनुसार रामेण गृहम गम्यते। तो कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीय होती है, और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जैसे विद्यार्थिना पाठः पठ्यते, ऐसे इसका फिर यहाँ पर ये तृतीय में हो जाएगा विद्यार्थिना, और ये पाठः और ये पठ्यते। ऐसे ही मया चित्रे दृश्यते, ये आपका दृश्यते जो है ये क्यों है, क्योंकि ये चित्रे क्या है, द्विवचन में है, तो ये भी आपका द्विवचन वाला बना है। मया ये अहम जो होता है उसका तृतीय में मया, चित्रम चित्रे द्विवचन में, और फिर ये भी जो उसी में बना है द्विवचन में दृश्यते। तो इन वाक्यों में गृहम पाठः और चित्रे ये कर्म है। अतः प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार भी एक वचन में, तथा तृतीय में जो तीसरा है इसमें चित्तर में द्विवचन के कारण क्रिया भी द्विवचन में ही आई है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पर भाववाच्य, जो हमारा तीसरे नंबर का है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये लाइन आपने जरूर याद रखनी है कि भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या फिर बहुवचन में हो। ये भाववाच्य जो होता है इसमें आपका कर्म का प्रयोग नहीं होता इसमें। जैसे मया तव्या यो अभ्याम अभ्याम अस्माभिः तय सुप्यते या फिर आस्यते। तो भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। वाच्य परिवर्तन के कुछ यहाँ पर इसमें नियम जब बताए गए हैं। कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में बदलना हो तो क्रियाओं में इस प्रकार यहाँ पर परिवर्तन किया जाता है। जैसे ये है यहाँ पर कर्तृवाच्य की क्रिया, पठती, लिखती, खादती, भवती, परस्मै पद वाली जो होती हैं, और ये आपकी कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य की जो आपके आत्मनेपद में बनती है। पठती का पठ्यते, लिखती का लिख्यते, खादती का खादते, भवती का भूयते, धावती का धाव्यते, और हस्ती का हस्यते, क्रोती का क्रियते, गृह्णाति का क्रियते, नयति का नियते, गस्ती का गम्यते, उत्पत्ति का उत्पत्त्यते, रोदती का रुध्यते। तो इस प्रकार से आपके रूप ये बनते हैं। और भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में जहाँ कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो जो आपका कत्वतु प्रत्यय है, ये प्रत्यय जो हमने पहले जो हाल ही में किए थे उन सभी को आप जा देख लेना, और जिसमें आपके ये पठ धातु है उसका पठितवान बनता है, तो वो आपके कत्वतु वाले हैं। तो भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में जहाँ कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है
वहाँ कर्म में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। भूतकाल की क्रियाओं में जहाँ कर्तृवाच्य में आपका कत्वतु प्रत्यय लगेगा, पठ का पठितवान, गतवान, वो वाले जो बनेंगे। और जब हम उनका कर्म में बनाएंगे तो वहाँ पर कत प्रत्यय का प्रयोग होगा, जैसे पठित हैं, पठिता, पठितम, वे वाले ये आपके कत में बनेंगे। और साथ ही कर्ता में तृतीय विभक्ति रहेगी, जैसे यहाँ पर इसमें बताया गया है। सह फलानी खादितवान, ये कर्तृवाच्य का है। जब हम कर्म में परिवर्तन करेंगे सह का तेन हो जाएगा, ये फलानी, और खादितवान का खादितानी, ये कर्म में। और ऐसे कर्तृवाच्य का अहम का मया, ग्रंथान का ग्रंथः, और ये पठितवान का पठिता, ये कर्म में। और इसी प्रकार से कर्तृवाच्य का है वयम अस्माभिः, गुरु का गुरु, ये प्रथमा वाला, और ये पूजितवंतः का पूजिता है, ये हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो पठिता जो आया है, अब आपने यहाँ पर बताना है क्या ये सही है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके रूप चलते हैं पठित हैं, ऐसे चलते हैं पठिता, पठिता, पठितम। तो यहाँ पर इसका कौन सा रूप बनेगा, तो ये भी बताना है क्या यह सही है या गलत है। और या फिर जो ये यहाँ पर पठिता जो आया है ये क्यों आया है, आप जाए ये इसे कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जैसे उदाहरण मनुष्यते यथा निर्दिष्ट वाच्य प्रथम करो, जैसे राम है, राम में गृहम गच्छति, ये बनता है कर्तृवाच्य में। जब हम इसका कर्म में बनाएंगे तो कर्म वाला फिर जो नियम है वो आपने याद रखना है। तो उसमें कर्ता में तृतीय थी, कर्म में प्रथमा विभक्ति थी, और क्रिया ये इसके अनुसार थी। तो राम का क्या बना, रामेण तृतीय में, गृह का ये प्रथमा वाला, और गस्ती का आत्मनिपद वाला गम्य थे। ऐसे ही यहाँ पर ये कर्मवाच्य में है, कमलया पायसम पकवा। तो ये जब हम इसे जब परिवर्तन करेंगे तो ये कर्ता में जब हम इसे बनाएंगे पलटेंगे तो ये कमला और पायसम, और ये हो जाएगा पकवती, स्त्रीलिंग है इसलिए पकवती। और जो भाववाच्य उसमें कर्म नहीं होता है। छात्राः हसन्ति, तो ये छात्रा बहुवचन वाला है, तो ये बहुवचन वाली क्रिया लगानी है, जैसे रामई होता है ऐसे ही छात्रई, ये तृतीय के बहुवचन में छात्रई, हसन्ति का हस्यते। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये अन्य रूप दिए गए हैं जो आपने बनाने हैं। अहम कार्यम कृतवान का मया कार्यम, जैसे कृतवान है ये आपका कत्वत्व वाला है। और ये जो आपने फिर वो कृत जो है कृत प्रत्यय उसमें आपने इसको बदलना है, मया कार्यम कृता, इस प्रकार से। ऐसे यहाँ पर ये पठितवान है, तव्यत्वम है तो तव्य पुस्तकम, और क्या हो जाएगा यहाँ पर पठिता। ऐसे ही सह, इसका भाव में बनाना है, सह का क्या है तेन हो जाएगा, और फिर वो गायते का ये आपने जो आत्मनिपद वाला जो उसमें परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार से जो आपने इनका परिवर्तन करना है यहाँ पर। उसके बाद है अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदे वाच्य सार्वजनिक स्थान पूर्यत, जैसे ये है राजेंद्र है पाटलिपुत्रम गस्ती, तो ये गस्ती जो आपने ये आत्मनिपद में बदल जाता है, और राजेंद्र है ये तृतीय में हो जाएगा राजेंद्रेण, और ये आपका प्रथमा में हो जाएगा पाटलिपुत्रम, और गस्ती का गम्य थे। ऐसे यहाँ पर दिए गए हैं ये कर्तृ और कर्म वाले, जैसे यहाँ पर है रोटी काम खा देती, तो यहाँ पर बताना था आपने क्या आएगा। अब ये कर्म वाला देख सकते हैं क्योंकि कर्म को आपने कर्तृ में बदलना है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें तेन है, मतलब ये तृतीय विभक्ति में है। तृतीय को किस में बदलना है, प्रथमा विभक्ति में, तो सह जाएगा, सह रोटी काम खा देती। खा देती का क्या होता है, आत्मनिपद में खा देते बनता है। छात्र है ग्रंथम पठती, अब ये एक वचन में है, ये एक वचन, ये आपकी द्वितीय विभक्ति, और ये प्रश्न पद। जब हम इसको क्रम में बदलेंगे तो छात्र का क्या हो जाएगा छात्रेण, और इसमें प्रथमा, और ये आत्मनिपद वाली पठ्यते। ऐसे यहाँ पर है शकुंतले या राजभवन गम्य थे, शकुंतलम में क्या तृतीय है,
और ये इसमें क्या है, प्रथमा है, और ये आत्मनेपद वाली है। जब हम इसको कर्म में बदलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, प्रथमा शकुंतला हो जाएगी। और कर्म में क्या है यहाँ पर, ये द्वितीय राजभवनम, और ये गस्ती। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये दुष्यंतेन, जैसे यहाँ पर दुष्यंत प्रथमा में है, क्योंकि कर्ता के कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और ये प्रश्न पद में होती है। तो जब हम इसे यहाँ पर कर्म में बदलेंगे तो दुष्यंत है का तृतीय विभक्ति में दुष्यंतेन, आखेट है का प्रथमा विभक्ति में आखेट है, और ये क्रोति का क्रिया आत्मनिपद वाली क्रिया थे। इस प्रकार से जो है बदल जाएगा। ऐसे यहाँ पर है गायकेन गीतम गीयते, तो गायक है ये आपका तृतीय में है, और जब हम इसे बदलेंगे तो ये प्रथमा में चला जाएगा, गायिका हो जाएगा। और ये प्रथमा में है, ये द्वितीय में बनाना है, गीतम हो जाएगा। ये आत्मनिपद वाला है, इसको प्रश्न पद में गायती। तो इस प्रकार से इनका जो यहाँ पर परिवर्तन होगा। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसे दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपने कर्म पद में इनका परिवर्तन करना है, जैसे जिसमें कोई दिया गया है। जैसे इसका देख सकते हैं, अब मया देव है पूज्यते, तो मया देव पूज्यते का जब हम यहाँ पर इसमें बनाएंगे कर्म में, कर्ता में बनाएंगे तो मया है, इसका कर्ता में क्या होगा, अहम होगा। ये देवा प्रथमा में है, ये द्विवचन में हो, उसमें द्वितीय विभक्ति में देवम, और पूज्यामी पूज्यते। ऐसी बालका फलम खादितवान, तो ये कत्वतु जो है वो वाला है, और इसका बालका क्या हो जाएगा, बालकेन। और ये क्या है, द्वितीय में है तो प्रथम में फलम, और ये खादितम। तो हम गृहम गस्सी, ऐसे इसका तृतीय में तव्य हो जाएगा। गृहम यहाँ पर द्वितीय में है तो ये प्रथमा में चल जाएगा, और गस्सी जो है इसका गम्यते हो जाएगा। ऐसे सह यहाँ पर देख सकते हैं, तेन साधु कथित है, तेन का प्रथमा में सह, और ये साधु का फिर द्वितीय में साधुम, और ये जहाँ यहाँ पर कथित है इसका कथितवान। ये कत्वतु प्रत्यय जो है उसके वाला है, कत्वतु को यहाँ पर कृत जो प्रत्यय है उसमें बदला गया है। ऐसे फिर यहाँ पर यूयम कथाम श्रुतवंत हैं, ये यूयम किस में है, त्वम युवाम यूयम बहुवचन वाला है, और ये द्वितीय, और ये उसमें जो आत्मनिपद वाला। तो इसको जब हम परिवर्तन करें यहाँ पर करेंगे कर्म में, तो यूयम है यहाँ पर बहुवचन वाला, तो ये भी बहुवचन वाला चलेगा। युष्मा भी, ये यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में है तो इसे प्रथमा में ले जाएंगे, और श्रुतवंता कहाँ, श्रुता, ये आपका उसमें हो जाएगा फिर जो कृत जो प्रत्यय है उसमें। तो इस प्रकार से इनके जो रूप है यहाँ पर ये परिवर्तन होंगे। अगर आपको इसमें कुछ कहीं पर कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही फिर आपने इनका भी परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पर ये कर्मवाच्य का ये कर्तृवाच्य है, जैसे कर्तृ है स जलम पीबती, तो जब हम इसको पलटेंगे सा को क्या कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय है, तेन हो जाएगा। जलम में द्वितीय है तो इसका प्रथम में बनाना है, पीबती का क्रम में पियते। ऐसे कपोत है आकाशे, तो इसका ये वाला बना यहाँ पर क्रम में है तो इसका अपने कर्तव्य में बनाना है, तो कपोतेन का प्रथमा में क्या हो जाएगा, कपोत है। और ये आपका प्रथमा में है तो ये द्वितीय में, और उसके बाद उत्पत्त्यते है तो उत्पत्ति आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये है, ये बना हुआ है सुनीता आभूषणम धार्यति, तो सुनीता जो है जैसे लता का रूप होता है ऐसे सुनीता का तृतीय में बनेगा सुनीतया, और ये द्वितीय वाला है तो यहाँ पर प्रथम में आभूषणम, और धार्यति का धार्यति। ऐसे नेता भाषणम करोति, नेता का तृतीय में बनाना है, तो नेता का तृतीय में क्या बनेगा, नेत्रा, और ये द्वितीय विभक्ति में है तो इसको प्रथमा में बनाना है भाषणम। करोति का क्या हो जाएगा, क्रियते हो जाएगा। सह कथा ये दिया गया इसका, तो तेन का प्रथमा कर्तव्य जब हम बनाएंगे तो प्रथमा विभक्ति वाला हो जाएगा सह, और ये कथा किस में है, प्रथमा में है तो इसका द्विवचन में बनाना है, कथाम हो जाएगा। श्रुता है तो यहाँ पर श्रुतवान हो जाएगा, क्योंकि ये आपका उसमें है कृत प्रत्यय वाला है, और इसमें कतोत्व में बनाना है शुरू का, तो श्रुतवान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये है श्रमिका कार्यम कृतवान, तो श्रमिका का जब हम तृतीय में बनाएंगे क्या हो जाएगा, श्रमिकेन, जैसे रामायण होता है ये कार्यम उसमें है द्वितीय विभक्ति में तो इसको प्रथमा में ले जाएंगे कार्यम, और कृतवान का क्या हो जाएगा, कृता हो जाएगा। और यहाँ पर पुत्र है मातरम ये दिया गया है इसका, पुत्रेन को जब हम प्रथमा में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, पुत्र है। माता को जैसे यहाँ पर माता है आपका प्रथमा में है
तो द्वितीय में क्या बनेगा इसका मातरम, और पूजितः का क्या बनेगा पूजितवान हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये कत्वतु वाला जो है आपने बनाना है, कत्वतु प्रत्यय वाला, कत्वतु को आपने ये कृत प्रत्यय जो है उसमें बनाना है ये वाला। ऐसे यहाँ पर ये कत्वतु है, इसमें देख सकते हैं त्वम आचार्यम आदृतवान, तो त्वम का जब हम उसमें बनाएंगे तो क्या बनेगा तृतीय में तव्या, आचार्यम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में है, और जब हम इसका उसमें ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रथमा में आचार्य हैं, और आदृतवान का क्या बनेगा आदृता, क्योंकि कृत वाला बनाना है तो आदृता हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका जो है यहाँ पर परिवर्तन होगा। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण है इनमें से, और लगभग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक जो इनमें एग्जाम में जरूर रहेगा, जैसे अधोलिखितानाम कथनाम उत्तरेतर है विकल्प दत्ता शुद्ध विकल्प से समक्ष से ये सही का निशान आपने बताना है। जैसे कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्तृवाच्य के जो कर्ता है उसमें कौन सी होगी प्रथमा विभक्ति। कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी होती है कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी होती है प्रथमा विभक्ति होती है। और जो भाववाच्य होता है उसमें कर्ता में कौन सी होती है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो है हमारे यहाँ पर आज के आपके जो है वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें आपका जो ये इसमें जो शब्द रूप धातु रूप वे रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो शब्द रूप है उनको इसमें हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके बाद ये रचना प्रयोग जो दिए गए हैं जैसे ये पत्थर वगैरह है, तो इनमें जो उतना कुछ खास नहीं है। तो ये आपके पत्थर वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं इसमें। तो ये जो आपके यहाँ पर शब्द रूप जाइए आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे परिशिष्ट वाले। तो ये जो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर करेंगे आपके। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पार्ट आपके रह गए हैं शब्द रूप और धातु रूप, तो इनको जो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।